हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल LK स्टडी में। आज मैं आप सभी को योग एवं ध्यान के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूं जो इस बार पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है ब पद्मासन। अगला प्रश्न है 2, पहला कौन कौन था जिसने शास्त्रीय तरीके से योग का परिचय दिया? इसका करेक्ट आंसर है ब पतंजलि। अगला प्रश्न 3, योग सूत्र के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है आ पतंजलि। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आ धोती। अगला प्रश्न है 5, पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, भुजगासन, शलभासन किन रोगों के लिए उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है आ पीठ के रोग। अगला प्रश्न है 6, योग की 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है आ प्राणायाम। अगला प्रश्न है 7, धनुरासन, मत्स्यद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार किसमें सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है द उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है 8, प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ब 3। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? इसका करेक्ट आंसर है ब चौथा। अगला प्रश्न है 10, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसका करेक्ट आंसर है आ संस्कृत। अगला प्रश्न है 11, युज का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है द जुड़ान, एक होना, मिलन अथवा संयोग। अगला प्रश्न है 12, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 13, मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा दी थी। इसका करेक्ट आंसर है आ महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है 14, प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ब 8। अगला प्रश्न है 15, योग का जन्मदाता देश है? इसका करेक्ट आंसर है सा भारत। अगला प्रश्न है 16, भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? इसका करेक्ट आंसर है सा लगभग 300 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है 17, प्राण के कितने प्रकार हैं? इसका करेक्ट आंसर है सा 5। अगला प्रश्न है 18, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है द प्राणायाम। अगला प्रश्न है 19, शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? इसका करेक्ट आंसर है सा प्राणायाम। अगला प्रश्न है 20, योग आत्मा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आ प्राणायाम को। अगला प्रश्न है 21, प्राणायाम के भाग या चरण हैं? इसका करेक्ट आंसर है आ पूरक, कुंभक, रेचक। अगला प्रश्न है 22, श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ब कुंभक। अगला प्रश्न है 23, श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सा रेचक। अगला प्रश्न है 24, नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है अप्राण। अगला प्रश्न है 25, कौन सा प्राण पाचन क्रिया को, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? इसका करेक्ट आंसर है ब सब प्राण। अगला प्रश्न है 26, गले से दिल तक को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आ प्राण। अगला प्रश्न है 27, श्री भागवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है? इसका करेक्ट आंसर है आ योगः कर्मेषु कौशलम। अगला प्रश्न है 28, किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? इसका करेक्ट आंसर है ब भस्त्रिका प्राणायाम से। अगला प्रश्न है 29, सूर्यभेदी प्राणायाम लाभदायक है? इसका करेक्ट आंसर है द उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है 30, छोटी और बड़ी अंतड़ियों
में कौन सा प्राण होता है? इसका करेक्ट आंसर है आ अप्राण। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से कौन सा आसन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आ उज्जयी। अगला प्रश्न है 32, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कार्य होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आ उदाहरण। अगला प्रश्न है 33, कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? इसका करेक्ट आंसर है आ शीतली प्राणायाम। अगला प्रश्न है 34, योग समाधि है यह कथन है? इसका करेक्ट आंसर है सा महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है 35, आसन का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है आ शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है 36, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है सा ध्यान। अगला प्रश्न है 37, योग अत्याधुनिक कामधेनु है, योग की यह परिभाषा किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला प्रश्न है 38, योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? इसका करेक्ट आंसर है आ पाचन प्रणाली से। अगला प्रश्न है 39, किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? इसका करेक्ट आंसर है द चक्रासन। अगला प्रश्न है 40, यम कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बा 5। अगला प्रश्न है 41, अष्टांग योग का प्रथम अंग है, इसका करेक्ट आंसर है आ यम। अगला प्रश्न है 42, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बा 192 देशों में। अगला प्रश्न है 43, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों से समर्थन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आ 175। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 44, योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है आ महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है 45, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? इसका करेक्ट आंसर है सा 11 दिसंबर 2014 को। अगला प्रश्न है 46, परम चेतन या दिव्य मन की पूरी तरह से लीन होना कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर है समाधि। अगला प्रश्न है 47, किसके सतत अभ्यास से तन एवं मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बा योग के। अगला प्रश्न है 48, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, इसका करेक्ट आंसर है बा 21 जून 2015 को। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोहती। अगला प्रश्न है 50, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या थी, इसका करेक्ट आंसर है आ 46। अगला प्रश्न है 51, उच्च रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है बा अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न है 52, मधुमेह दूर भगाने के लिए कौन सा आसन सर्वोपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है सा मंडूकासन। अगला प्रश्न है 53, कौन सा प्राणायाम नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बा अहिंसा। अगला प्रश्न है 54, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है आ 21 जून को। अगला प्रश्न है 55, योग और अध्यात्म पर आधारित शिक्षा प्रणाली के जनक भारतीय योगी खालिस्तान थे, इसका करेक्ट आंसर है महर्षि वशिष्ठ। अगला प्रश्न है 56, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, इसका करेक्ट आंसर है सा नरेंद्र। अगला प्रश्न है 57, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? इसका करेक्ट आंसर है बा स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है 58, स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव है, इसका करेक्ट आंसर है आ वेदांत का। अगला प्रश्न है 59, स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को बनाना चाहते थे, इसका करेक्ट आंसर है द आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त। अगला प्रश्न है ये लास्ट है,
60 खाली स्थान की 12 स्थितियों को एक बार पूरा करना एक आवर्ती चक्र कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है आ सूर्य नमस्कार। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।